आर्त ध्यान आ गया है दिल में, तब जाके मंगलिक, तब जाके भक्तामर, तब जाके स्तोत्र का पाठ, कुछ न कुछ 1.25 लाख का जाप कर दे, संकट टल जाए तो अच्छा है। कब याद किया? संकट आ जाए। आर्त भक्ति संकट के समय, दुख के समय जब हम याद करते, शरीर में कोई व्याधि आ जाती है, वेदना होने लगती है, तब अरिहंते शरणम पवज्जामि याद आए। प्रभु फरमाते हैं इस भक्ति से तो अच्छा है कि आप पहले ही कर लेना उस भक्ति को, बाद में करे उसकी अपेक्षा उसी भक्ति को पहले कर ले तो ज्यादा फल प्राप्ति और ज्यादा आनंद की प्राप्ति और आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। आर्त भक्ति के सिवाय हमें आगे चढ़ना है। दूसरी भक्ति आती है अर्थार्थ भक्ति। मंदिरों में जाते सामान्य लोग जाते हैं, रोज पूजा पाठ और फल की विराधना, फूल की विराधना करते हैं और वहां जाकर के क्या मांगते हैं? धन प्राप्ति। धन प्राप्ति के लिए जो आराधना की जाती है उसको क्या कहा है? देवळात जाऊन माणसं दुकानात गेल्यासारखी वागतात। देवळात जाऊन माणसं दुकानात गेल्यासारखी वागतात, 4 आठाने टाकून काहीतरी मागतात। 4 आण्याने टाकून काहीतरी, अहो हे काय, इकडचा हात तिकडे टाकायचा, निकडून काहीतरी दे, काहीतरी दे, असं मागण्याचं आपलं जे परिपालन आहे ते योग्य नव्हे। महाराज म्हणतात की नहीं, आप वहां जाते हैं अर्थार्थ भक्ति करने के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए, धन को मिलाने के लिए, शेयर में अच्छा अंक मिल जाए, लॉटरी में अच्छा टिकट लग जाए, इसके लिए अगर हम भक्ति करे हैं तो वो भक्ति काम की है? बताइए आप। स्वार्थ की भक्ति हो गई। वो भक्ति कौन सी हो गई? वो भी भौतिक स्वार्थ मांगा है। तो ऐसी भक्ति से हमको थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरी भक्ति का नाम आता है अपने यहाँ, जिसका नाम है जिज्ञासा भक्ति। काम की भक्ति ऐसा बड़े काम की है जिसका नाम आता है जिज्ञासा। आचारांग सूत्र के पहले ही वाक्य में आता है सोहम। पुवाओ दिशाओ, अणुपुवाओ दिशाओ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस दिशा से आया हूँ, किस दिशा में मुझे जाना है, ऐसा जब मनुष्य चिंतन करता है तो उसका अर्थ है जिज्ञासा। हूँ कोण छू क्या थी थयो, शू स्वरूप छे मारू खरू, संबंधे वल गणा छे, राखू के ये परिहरू, कोणा संबंधे वल गणा छे, राखू के ये परिहरू। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ऐसा चिंतन दिमाग में आता है क्या? मात्र हम सामायिक पचक लेते हैं और सामायिक के अंदर रोज का रूटीन कर लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। कई सालों से हम सामायिक ही सामायिक करते आए, वही लोगस्व वही नमोत्थुणम। उसका अर्थ विश्लेषण करे, उसका चिंतन करने का समय आ गया है कि अब मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ, किस गति में से परिभ्रमण करता करता मैं यहाँ पर इस मनुष्य जन्म में आया हूँ और अब मुझे कहाँ जाना है, इसका चिंतन करना, इसका अर्थ है जिज्ञासा भक्ति। भाई और बहनों, ये जिज्ञासा हमारे गौतम स्वामी में थी। गौतम स्वामी इंद्रभूति थे एक दिन और भगवान के चरणों में जाते हैं और शंका समाधान प्राप्त करते हैं कि मैं चैतन्यवंत आत्मा हूं और उसी का काम मुझे करना है। ऐसा जब उनके मन का समाधान प्रभु महावीर के समो शरण में हो जाता है, फिर उनको देर लगती है क्या समर्पण करने में? कितनी देर लगती है साहब? अपने को तो भी अपने गांव से, घर से निकलते समय कुछ तैयारी और देर लगानी पड़ी होगी। वहां पर जब उनके मन में भक्ति आ जाती है, भाई और बहनों, शिष्य कितने थे उनके साथ? 500 शिष्यों के साथ भगवान के चरणों में वो क्या कर देते हैं? समर्पण। और समर्पण किसे कहते हैं? जब मस्तक झुका दिया, दिल झुका दिया, फिर अपना कुछ भी नहीं रखा। हमने तो अभी तक अपना बचा के रखा है कि मार साहब यहाँ तो बस 1-2 घंटे रुकना है, फिर कहाँ जाना है सिंघवी जी? अभी तक है, बचा के रखा है, वहां दौड़ना है, वहां जाना है। वो भी स्थान क्या अपना है? क्या हम वहां रहने वाले हैं?
फिर कैसा हमारा भक्ति का योग। अरे भक्ति करी गौतम स्वामी ने, फिर आगा देखा न पीछा, फिर सोचा नहीं कि मुझे नालंदा जाना है, कि मेरे परिवार को पूछना है। निकल पड़े, शिष्य पीछे पीछे चल पड़े, और तीनों भाई इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, तीनों ने क्या कर दिया? समर्पण। इसको कहते हैं भक्ति। ये भक्ति का अनुष्ठान हमारे गौतम स्वामी ने किया था। भाई और बहनों, इस प्रकार जीवन के अंदर उसको स्थान देना जरूरी है। अभी हमने क्या किया हुआ है उसकी तरफ? डोळे झाकपणा करतोय आपण। कसं करतोय? डोळे झाकपणा की ठीक है, बाकी करने वाले करते, मंदिर वाले मंदिर में, और हिंदू मंदिर वाले हिंदू में जाते, वारकरी वाले वारकरी टाल कुटते हैं, कीर्तन वाले कीर्तन करते। वो हमारा काम, अपना काम भक्ति का नहीं, ऐसा हमने सोच लिया। परंतु ऐसा नहीं भाई और बहनों, वंदन, नमस्कार और कीर्तन अपने यहाँ है। कहाँ आता है? जरा जल्दी बताएं। आता है? समझता है ना आपको भी? लोगस्य के ही पाठ में, आज बरोबर लोगस्य का ही पाठ याद आ रहा, उसके अंदर आपने शब्द पढ़ा होगा, कित्तीय वंदीय महिया। तो कित्तीय से मतलब क्या होता है? बोलो। इतना तो समझता है, अपनी भाषा को हमें समझना पड़ेगा। कित्तीय से मतलब क्या आता है? मैं कीर्तन करता हूँ, गुण कीर्तन करता हूँ। वंदीय से मतलब मैं वंदन करता हूँ। तो यहाँ पर भी कीर्तन शब्द आता है। भक्ति भर निभरेण हियेण, वसगरम जब फेरते हैं, भक्ति भर, भक्ति से भरे हुए हृदय से मैं आपकी वंदना करता हूँ। नमोत्थुणम करते हैं तो भी क्या है? स्तुति है। शक्रस्तव, उसको क्या कहते हैं? शक्रस्तव। वो भी वंदना का और भक्ति का ही एक नमूना है, परंतु हमने उसको भक्ति में लिया नहीं है। अब आप और हम आज से निर्णय करेंगे कि ये मेरे दिल में क्या रहेगी? प्रभु के प्रति भक्ति का भाव रहेगा। ये भक्ति की श्रद्धा जब दिल में जागती है ना, तो भगवान से अनुसंधान लग जाता है, तार जुड़ जाता है। अभी तक अपने तार जुड़े हैं क्या? बताइए। हम अगर अपनी तार जुड़ाए ना भाई और बहनों, तो कहते हैं सिमंदर भगवान सबसे नजीक अपने को है। कितने नजीक है? यहाँ पर बहुत नजदीक, क्योंकि वो 19 करोड़ 30,55,000 किलोमीटर कुछ है। पर गिनती तो है ना भैया, हमको तो ये आशा लगती है, आनंद लगता है कि गिनती का तो है। अब सिद्धालय अमेरिका 10,000 किलोमीटर लंबा है। अमेरिका वो इतना लंबा लगता है। उसके आगे 19 करोड़ 30,55,000 किलोमीटर दूर पे हमारा महाविदेह क्षेत्र है, और जहाँ पर 20 विहरमान विराजमान है, जहाँ केवल ज्ञान के धनी विराजमान है। अगर हम उनका ध्यान एकाग्र चित्त से लगाए तो उनके केवल ज्ञान में हमारी भक्ति झलक सकती है और हमारी बैटरी चार्ज हो सकती है। ये 100% सही बात महाराज साहब ने अपनी वाणी से फरमाई है कि इतने नजीक है अपने वो, क्योंकि कम से कम किलोमीटर का आंकड़ा तो आया ना। सिद्धशिला का तो अंत ही नहीं आ सकता, अभी वहां जाने में अपने को बहुत देर है। परंतु जो अपने नजीक है, सबसे नजीक है और जागरूक तीर्थंकर है। अभी अपन तो पंचम काल में आ गए, सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहो, पंचम काल में तीर्थंकर तो है नहीं, परंतु जो जागते तीर्थंकर वहां विराजमान है अरिहंत के रूप में, 20 विहरमान जी के रूप में, वे जागरूक है। उनको पुकारो तो ओ देते हैं। याद रखना भाई और बहन, हाकेच्या अंतरेवर येते। किती आहे? हाकेच्या अंतरेवर राहणारे आपले देव अरिहंत परमात्मा है, और हाक देव तो वे ओ देने को तैयार है। फक्त जरूरत क्या है? हाक देना है। और हाक देना, पूरा पुकारना, उनको पुकारने के लिए भक्ति की जरूरत है। मन का तार, टेलीपैथी अगर वहां जुड़ जाए तो वो भक्ति का तार वहां लगता है अवश्य रूप से। और आज तो जगह जगह पर पूरे भारत में, विदेश में, देश में श्रीमिंदर भगवान की पूजाएं, आरती और ध्यान हो रहे हैं। ये अपने को मालूम होना चाहिए। हम अपने में रहते हैं तो बाहर की दुनिया पता नहीं चलती। आज चारों तरफ सिमंदर भगवान का बोलबाला है। हम भी उनकी क्या करें? आराधना करें, क्योंकि गंगा इतनी नजदीक है। वहां पर जाकर भी हम अगर प्यासे रह गए, मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, वितरा का मार्ग मिला, नमो अरिहंतानंद मिला, और अरिहंत इतने नजदीक है, उसको भी हमने पाया नहीं, तो हमारे जैसा बताइए।
हमारे जैसा दुर्भागी कौन हो सकता है। तो अब से हम